गाइस आज की इस वीडियो से हम देखने वाले हैं कि हम वी एस कोड को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। हम जल्दी से वी एस कोड को इंस्टॉल करेंगे और देखेंगे कि एक वेबसाइट कैसे काम करती है। हम शुरू में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड आई प्रॉमिस विल रेज द बार लाइक एनीथिंग इन द अपकमिंग वीडियोस। सो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं फटाफट से देखते हैं कि हम वी एस कोड को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। बाय द वे ये मेरी पोर्टफोलियो वेबसाइट है तो इग्नोर करो। मैं जल्दी से आऊँगा और मैं लिखूँगा वी एस कोड डाउनलोड। नोट दैट मैं लिनक्स में हूँ, आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से इसको डाउनलोड कर लेना, लेकिन एक चीज़ याद रखना कि बिल्कुल सेम होगा, कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा। हल्का फुल्का होगा अगर होगा तो, वरना ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम ही है। तो मैं लिनक्स पे हूँ तो मैं इसको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से डाउनलोड कर लूँगा। आप विंडोज़ या मैक जिस पर भी हैं आप उस हिसाब से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये मेरा डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ये डाउनलोड होगा तो मैं वापस आता हूँ। गाइस तो मैंने वी एस कोड को ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा हुआ है, तो आप लोग भी डाउनलोड कर लो जल्दी से। मैंने बता दिया कि आप गूगल से कैसे डाउनलोड कर सकते हो। बस जाके सिंपली वी एस कोड डाउनलोड लिखो और उसकी वेबसाइट आ जाएगी, वहाँ से जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे ही डाउनलोड हो तो फिर वापस आए। बिल्कुल ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है, बस गेम की तरह क्लिक 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 करके इंस्टॉल करना है। जैसे इंस्टॉल करें तो वापस आएँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा। तो हम वी एस कोड पर आएंगे और इसको क्लिक करके ओपन कर लेंगे। ये मेरा वी एस कोड ओपन हो चुका है। तो आप इसको अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इसको कस्टमाइज़ करके रखा हुआ है, तो मैं काम करता रहता हूँ ना, इसलिए। तो आप लोगों ने क्या करना है कि उसको डाउनलोड कर लेना है और वो आपके सामने स्क्रीन पर शो होगा वेलकम का पेज, तो आप उससे उसको कर सकते हैं। वी एस कोड जैसे ही ओपन होगा तो उसमें वेलकम का पेज शो होगा, आप उसको इग्नोर करके, या कस्टमाइज़ का बोलेगा अगर आप लोग पहली दफ़ा इंस्टॉल कर रहे हैं। उसको मैंने ऑलरेडी कर रखा है तो इसलिए उसने मुझे नहीं दिखाया। तो एक बात कहना चाहूँगा, जो बिगनर्स हैं वो बिल्कुल इस चीज़ की परेशानी ना लें कि ये क्या चीज़ है, कैसे है। बहुत इजी है। जैसे जैसे हम आगे वीडियोस में जाएंगे तो आप लोग बिल्कुल इसको अच्छे से समझ जाएंगे और चलाना भी देख लेंगे। बहुत इजी है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरा वी एस कोड ओपन हो गया। मैं अब अच्छा, एक काम करना आपने, इसको बंद कर देना है। इसको बंद कर दो। आप लोग कहोगे कि यार ये क्या, अभी तो खोला और बंद कर दिया। हाँ, इसको बंद कर दो। मैं पता क्या करूँगा, मैं जल्दी से इधर आऊँगा और होम पे जाके ना, यहाँ पे एक मैं न्यू फोल्डर बना लूँगा जिसका नाम मैं रखूँगा मास्टर वेब डेवलपमेंट कोर्स। ठीक है, ये मैंने रख लिया। इसको ओपन करूँगा और जल्दी से क्या करूँगा कि मैं इसको ओपन इन टर्मिनल कर लूँगा। ठीक है, और टर्मिनल करके मैं लिखूँगा कोड स्पेस डॉट। ठीक है, ऐसे करूँगा। अगर आप इसको इस तरह नहीं करना चाहते तो आप एक और भी काम कर सकते हैं। आप इधर जाएं, अगर विंडोज़ वाले देख रहे हैं तो वो क्या करेंगे, शिफ्ट करके जब राइट क्लिक दबाएंगे तो यहाँ पे करके ना उनका ऑप्शन आएगा ओपन विद वी एस कोड का। ठीक है, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। वरना आप क्या कर सकते हैं कि आप एक काम करें कि टर्मिनल को ओपन कर लें और टर्मिनल को ओपन करके आप कोड स्पेस डॉट करेंगे तो आपका वी एस कोड ओपन हो जाएगा। ये देखें, वी एस कोड ओपन हो गया। ठीक है, वी एस कोड ओपन हो गया। ये देखें, उसने मुझे बताया तो मैं कहूँगा यस आई ट्रस्ट द ऑथर। और ये वेलकम पेज, इस तरह की वेलकम पेज की मैं बात कर रहा था, ये वेलकम पेज आपके सामने आएगा। ठीक है, तो जो पहली दफ़ा जिन्होंने इंस्टॉल किया तो उनको आगे कस्टमाइज़ करने के लिए भी वो ऑप्शन देगा। तो इसको बंद कर दें और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जल्दी से आप कोई भी एक फ़ाइल बना लें इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के नाम से। ठीक है, अभी आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि ये क्या हो रहा है। मैं बिल्कुल आपको समझाऊंगा, एक एक चीज़ समझाऊंगा और वो भी इन डेप्थ सिखाऊंगा। तो आप लोगों ने इसकी टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। तो उसके बाद मैं आपको और भी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊंगा, जैसे इसके अंदर एक्सटेंशंस आ जाती हैं। एक्सटेंशंस मैंने कौन कौन सी डाउनलोड की हुई हैं ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी के लिए आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, बस वी एस कोड का एक ओवरव्यू ले लो कि ये होता क्या है। बेसिकली वी एस कोड जो है ना वो एक ओपन सोर्स एडिटर है, ये एक कोड एडिटर है।
ठीक है, अब कई लोग कहेंगे कि हम नोटपैड का भी यूज़ कर सकते हैं, तो कर लो ना यार। लेकिन वी एस कोड मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ इस चीज़ के मैं आपको बताऊंगा। अब मैं जैसे ही इस फाइल में आऊँगा ना, और मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ एच टी एम एल, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए। इसको जूम कर लेते हैं और इसको बंद कर देते हैं। और मैं यहाँ पे जैसे ही आके लिखूंगा ना एच टी एम एल लिख के जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, तो ये देखो इसने मुझे ऑटो टैग को क्लोज करके दे दिया, ठीक है। HTML का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग इसने ऑटो करके दे दिया, वरना नोटपैड के अंदर क्या होता है, हमें पहले ब्रैकेट डाल के HTML लिखना पड़ता, फिर उसके बाद इस तरह से ब्रैकेट डाल के इसको बंद करना पड़ता। मैंने ये एक एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई है जिसकी वजह से उसने ऑटो क्लोज भी इसको कर दिया। वो सारी मैं बताऊंगा आपको आगे चल के, अभी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है, और भी इसके बहुत फ़ायदे हैं VS कोड के इसको यूज़ करने के लिए, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ये तो हो गया VS कोड के बारे में। अब बात कर लेते हैं एक वेबसाइट काम कैसे करती है। मान लो वेबसाइट ना 3 लोगों पर काम करती है, 3 लोगों पर। एक होता है क्लाइंट, दूसरा होता है सर्वर, और तीसरा होता है ब्राउज़र, ठीक है। ये 3 लोग मिलकर वेबसाइट को चलाते हैं। अब मैं आपको बिल्कुल ही आसान तरीके में इसको बताता हूँ। देखो, मान लो मैं एक क्लाइंट हूँ, ठीक है। क्लाइंट क्या है, आप हैं, मैं हूँ, कोई और भी हो सकता है। जो बेसिकली यूज़ कर रहा है वो क्लाइंट है, ठीक है। और सर्वर और ब्राउज़र, अब मैं बताता हूँ। मैं क्लाइंट हूँ और मैं गूगल पर जाता हूँ और मैं इसको कहता हूँ कि भाई मुझे गिटहब दे दो। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो ये देखो मेरा गिटहब आ गया, गिटहब अकाउंट मुझे मिल गया, मेरा ये गिटहब ओपन होके आ गया। ये कैसे हुआ, मैं एक क्लाइंट हूँ, मैंने ब्राउज़र से कहा कि मुझे गिटहब दे दो, ठीक है। तो उसने कहा अच्छा गिटहब चाहिए, तो वो क्या किया उसने, वो सर्वर पर गया और सर्वर पर जाके उसने सर्वर से रिक्वेस्ट की, और वहाँ से जाके वो सारे जो रिक्वेस्ट हमने उससे की थी कि हमें गिटहब दो, तो वो गिटहब उसने हमें दे दिया। वो कैसे देता है, अगर मैं आपको इंस्पेक्ट करा के दिखाऊं, व्यू पेज सोर्स पर जाऊं, तो वो इस फॉर्मेट में आता है। सर्वर से कोड पार्स होके HTML में पार्स होके हमें मिलता है, ठीक है। इस फॉर्मेट में हमें आता है और हमें वो चीज़ मिल जाती है। तो इस तरह से वेबसाइट एक काम करती है। मैं दोबारा बताता हूँ, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो 3 लोग होते हैं, क्लाइंट, सर्वर और ब्राउज़र। क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट कौन है, मैं हूँ, आप लोग हो सकते हैं। अब क्लाइंट जो है ना, क्लाइंट क्या करेगा, वो ब्राउज़र से कहेगा कि भाई मुझे ये चीज़ दे दो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मुझे गूगल दे दो। मैंने गूगल सर्च किया और मैंने एंटर किया, तो मुझे गूगल मिल जाएगा, ठीक है। तो क्लाइंट क्या कह रहा है, क्लाइंट ब्राउज़र से कह रहा है कि मुझे google.com दे दो। तो ब्राउज़र क्या करेगा, सर्वर के पास जाएगा और सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा कि ये मुझे गूगल दे दो। तो वो सर्वर क्या करेगा, उन फाइल्स को पार्स कराकर, ठीक है, वो हमें फ्रंट एंड पर शो करवा देता है। तो बेसिकली एक वेबसाइट इस तरह से काम करती है। अब वेबसाइट जो हमने रिक्वेस्ट की होती है, क्लाइंट ने ब्राउज़र से रिक्वेस्ट की होती है, वो क्या करता है कि वो 3 फाइल्स हमें रिटर्न होके मिलती हैं, ठीक है। जैसे मैंने गूगल सर्च किया या मैंने गिटहब सर्च किया, तो मुझे मिला। अब ये क्या करता है, ये 3 फाइल्स मिलती हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। ये 3 फाइल्स हमें मिलती हैं। ये देखो, एक वेबसाइट है ना, वो इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये 3 लैंग्वेज से ही बनती है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस इन्हीं 3 लैंग्वेज से वेबसाइट को बनाया जाता है। तो क्या होता है कि ये हमें 3 फाइल्स पार्स होके मिलती हैं, HTML, CSS, और ब्राउज़र को सिर्फ ये 3 फाइल्स ही समझ आती हैं। आप रिएक्ट में कोड लिख लो, आप Next.js में लिख लो, उसको सिर्फ 3 फाइल्स ही समझ आती हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। और वो इन 3 फाइल्स को पार्स कराकर हमें वो चीज़ दे देता है, शो करवा देता है, ठीक है। अगर नहीं समझ लग रही तो कंफ्यूज नहीं होना, हम जैसे जैसे इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ आती रहेगी। मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक बेसिक सी, बिल्कुल एक आसान सी एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो आप लोग किसी रेस्टोरेंट पे गए हो, और ठीक है, और रेस्टोरेंट पे आपने जाके क्या कहा, आप हो क्लाइंट, ठीक है, क्लाइंट हो, और आप रेस्टोरेंट पर गए, आपने आप लोग क्लाइंट हो, आप लोग रेस्टोरेंट पे गए, ठीक है। आपने वेटर से कहा कि यार मुझे चाहिए
एक चिकन कढ़ाई चाहिए या मुझे बर्गर चाहिए, पिज़्ज़ा चाहिए या फ़िश चाहिए, कुछ भी चाहिए, और वो क्या करेगा, जो वेटर होगा वो क्या करेगा, वो किचन में जाएगा, ठीक है, किचन में जाएगा, शेफ़ से ऑर्डर देगा और वो चीज़ बनाकर हमें दे देंगे, ठीक है। अगर तो वो चीज़ उनके पास अवेलेबल होगी तो वो मिल जाएंगे। देखो सेम वही चीज़, आप क्लाइंट हो, आपने क्या किया, आपने ब्राउज़र से कहा, अब ब्राउज़र क्या है, वेटर है, ठीक है, ब्राउज़र से कहा, ब्राउज़र गया सर्वर पर, सर्वर क्या है, किचन है, ठीक है। अब वो उधर गया, उसने जाके रिक्वेस्ट की कि ये चीज़ें चाहिए, उन्होंने वो चीज़ उसको वापस कर दी, और वो जो ब्राउज़र है, जो वेटर है, वो क्या किया उसने कि उनको वो चीज़ें लाकर, जो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की थी, वही चीज़ें लाकर उसने क्लाइंट को दे दी। तो बिल्कुल इसी तरह एक वेबसाइट काम करती है। अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रही तो इस वीडियो को दोबारा से देख लेना, वरना बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे हम इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे आप लोगों को समझ आती जाएगी। तो इस तरह से एक वेबसाइट काम करती है। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियोस ऑलमोस्ट आने वाली हैं और मैं चाहता हूं कि आप लोग अगर इस कोर्स को फॉलो लॉन्ग करना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी वीडियोस आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ये कोर्स बड़ा मज़े का होने वाला है। आई प्रोमिस एट द एंड ऑफ दिस कोर्स तुम लोग एक प्रॉफिटेबल वेब डेवलपर बन जाओगे। बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना जिन जिन को ज़रूरत है सीखने की। और हाँ, एक और चीज़ यार, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों का लेवल क्या है वेब डेवलपमेंट में, बिगनर हो, इंटरमीडिएट हो या एडवांस हो। क्योंकि यार देखो, इनिशियली हम इस कोर्स को बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली रखेंगे, और आई प्रोमिस, ठीक है, आई प्रोमिस, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आप लोगों को एक प्रॉफिटेबल वेब डेवलपर बनाऊंगा, और आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा ये कोर्स देखने का। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।